नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं पंकज अग्रवाल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको टेंस के बारे में बता रहा हूं। टेंस यानी काल। काल 3 प्रकार के होते हैं और हर काल के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट से मतलब अनिश्चित, कंटिन्यूअस से मतलब चल रहा, परफेक्ट मीन्स होता है पूरा हो चुका, परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स होता है कुछ हो चुका है, कुछ चल रहा है। टेंस को समझने से पहले हम कुछ वाक्य को समझते हैं, उसको बनाने का नियम समझते हैं। हिंदी वाक्य को कैसे बनाते हैं और इंग्लिश सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। हिंदी वाक्य सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे मैं एक किताब पढ़ता हूँ, इसमें मैं सब्जेक्ट है, एक किताब ऑब्जेक्ट है, पढ़ता हूँ वर्ब है। तो आपने देखा हिंदी में किस तरह से सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन इंग्लिश वाक्यों में इसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। यानी पहले इसमें क्या होता है, कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, फिर अन्य चीज़ें होती हैं। जैसे आई रीड अ बुक, इसमें आई सब्जेक्ट है, रीड क्रिया है यानी वर्ब, और अ बुक कर्म है यानी ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा कि इंग्लिश और हिंदी वाक्यों में आपस में कितना अंतर है और कितनी भिन्नताएं हैं। इसको समझने के बाद ही हम किसी भी वाक्य को बना सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि हिंदी के वाक्यों के हिसाब से उसे बना दें। तो चलिए चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। पहचान। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आता है और कार्य की प्रवृत्ति अनिश्चित हो, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। यानी इसको पहचानने में बहुत आसानी का काम है, केवल हमें ता है, ती है, ते है देखना। जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। इसमें आप देख रहे होंगे लास्ट में ता है, ताहू है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 6 भाग होते हैं। नंबर 1 सिंपल अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंट्रोगेटिव, नंबर 4 इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नंबर 5 डबल इंट्रोगेटिव, नंबर 6 डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो चलिए इन्हें क्रमशः समझते हैं। सबसे पहले सिंपल वाक्य, मैं एक किताब पढ़ता हूँ यानी आई रीड अ बुक। बहुत आसानी के साथ इसे आप बना सकते हैं। दूसरा है नेगेटिव, मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ। इसे भी हम आई डू नॉट रीड अ बुक, इसमें बस नहीं के लिए डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मीन्स होता है पहले क्या वाले वाक्य। इनमें क्या मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो इसमें हमें सहायक क्रिया जो डू है उसको पहले लगा देना है, डू आई रीड अ बुक। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ, तो डू आई नॉट रीड अ बुक। तो आपने देखा डू लगा है और नॉट भी लग गया है। इसके बाद आता है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव से मतलब होता है बीच में क्या वाले वाक्य, मैं किताब क्यों पढ़ता हूँ, मैं किताब क्यों पढ़ता हूँ, भाई डू आई रीड अ बुक। अब इसके बाद आता है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें भी कुछ नहीं है, क्या तो लगना ही है, साथ में नहीं लगना है। जैसे मैं एक किताब क्यों नहीं पढ़ता हूँ, वाई डू आई नॉट अ रीड अ बुक। तो आपने जाना कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कुछ चीज़ें भी याद रखनी हैं। जैसे ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ क्रिया के प्रथम रूप में एस या ई एस लगाना है, और आई वी दे यू बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया का प्रथम रूप ही लिखते हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है कि एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में एस या ई एस लगाना है। और इसी प्रकार डू रच के प्रयोग के लिए भी
ही सी इट एकवचनकर्ता के साथ डच का प्रयोग होना है और आई वी दे यू बहुवचनकर्ता के साथ हमें डू का प्रयोग करना है। तो आज हमने जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।